हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वांटम प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे क्वांटम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि आजकल हम क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इनमें एक रिसर्च बूम दिख रहा है एंड साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एक क्वांटम कंप्यूटर मॉडल प्रेजेंट करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। सो इस क्वांटम कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है? सो दिस क्वांटम कंप्यूटर दे हैव लार्ज कंप्यूटिंग पावर्स ओवर क्लासिकल कंप्यूटर। इनकी जो कंप्यूटिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से क्लासिकल कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती जा रही है। उनके डाटा को कलेक्ट करना, उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम सोचते हैं भविष्य में अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बन भी जाएं तो इनके बीच इन्फॉर्मेशन हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इसके लिए आज हम इस डिस्कशन में जानेंगे कि क्वांटम इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या उसके पीछे नेसेसिटी है, एंड इफ़ इट हैपन्स देन हाउ इट्स गोइंग टू एडवांस द कंप्यूटेशन पावर्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। डिस्कशन में सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द क्यूबिट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस, कि इसकी क्या नेसेसिटी है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है कि हमें इस स्टेट ट्रांसफ़र प्रोसेस को समझना है। फिर मैं एक क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफर सच इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम एक प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कैसे जो हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं ऑन एनी फिजिकल सिस्टम्स। देन आई विल डिस्कस अबाउट रिजल्ट्स एंड फाइनली एक ब्रीफिंग मैं दूंगा इस प्रेजेंटेशन पे। सो एज वी नो दैट क्लासिकल कंप्यूटर्स जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, which are digital computers, laptops and mobiles, they use binary values. So these binary values are generally two values, 0 and 1, और ये जनरली ट्रांजिस्टर के ऑन और ऑफ स्विच को रिप्रेजेंट करती हैं। However, if I see the quantum bit, which can store infinite amount of information because of the superposition between the states, so उससे हम large amount of information store कर सकते हैं, and it can be realized of the block sphere, so that entire information we can easily visualize in qubits. That is the one basic difference between classical bits and quantum bits. Now क्वांटम बिट्स को हम रियलाइज कर सकते हैं अपने फिजिकल सिस्टम पर भी, जैसे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करूँ, एज वी नो दैट इफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन अप और स्पिन डाउन की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, एक मेरी रेफरेंस डायरेक्शन हम चूज़ करते हैं। सो इन दो स्पिन डायरेक्शन को हम रियलाइज कर सकते हैं टू लेवल सिस्टम्स में, एंड इट कैन फॉर्म द क्वांटम सिस्टम। सो क्यूबिट इज़ नथिंग बट दी एक क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि क्वांटम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता है, और उसको हम मैनिपुलेट, एनालाइज, प्रोसेस करते हैं क्वांटम लॉज ऑफ फिजिक्स से। नाउ what is remote state preparation process? So as we have seen here that we generally talk about qubits, but इस qubit की information को भी हमें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होगा, then only any unit will be complete or vital. So यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा एक फ्लो चार्ट में कि अगर मुझे कोई क्वांटम इंफॉर्मेशन क्यूबिट जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटम स्टेट फंक्शन साई से, उसकी इंफॉर्मेशन को मुझे दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है, देन I can think lot of options. First, I can think that I could apply some operations on the state
so that it will give me another copy of the state. But this process is not permitted as per the laws of quantum mechanics, क्योंकि क्वांटम नो क्लोनिंग थ्योरम हमें बताती है कि हम किसी भी क्वांटम स्टेट को, क्वांटम इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं कर सकते, उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते। दूसरा ऑप्शन हम पे ये है कि अगर मैं इस स्टेट को मेज़र करूँ और सारी इंफॉर्मेशन इसकी रिट्रीव करूँ और उसको मैं एक तरह से दूसरा कोई यहाँ पर्सन है उसको ओवर सम चैनल आई कन्वे दैट कि इस क्वांटम स्टेट में ये इंफॉर्मेशन है, बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो नॉट एफिशिएंट बिकॉज दिस क्वांटम स्टेट जनरली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और इसके लिए मुझे इनफाइनाइट बिट्स चाहिए उनकी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। दूसरा ये सिक्योर भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन इसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस, हाउ वी कैन ट्रांसफर quantum information which is so special and which is actually restricted by the quantum laws of physics. So अगर हम कुछ पास्ट में वर्क्स पे फोकस करें तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि हम क्यूबिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिक्योरली एंड एफिशिएंटली इफ़ वी यूज़ सम स्पेशल मैकेनिज्म, आई मीन एंटेंगल स्टेट्स। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। So as we earlier see that qubit can store a large amount of information because of the superposition of the states. However, this single qubit is not always useful क्योंकि हमें multiple qubits when we have जब हम पे कलेक्शन है क्यूबिट्स का और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको ट्रांसफ़र करना हमारे लिए फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो कुछ पुराने लाइक इन द पास्ट जो कि इस पे एनालाइज, इस पे रिसर्च किया गया है वो ये 2 रिसर्च आर्टिकल्स हैं। सो ये तो हमने समझ लिया कि क्वांटम इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम भी किया है, बट इसकी ज़रूरत क्या है। सो as we see that in any typical quantum experiments or in any typical quantum setup, we generally have circuits or we generally have two different locations where we need to transmit the information. They are maybe sitting in the different laboratory. So sometimes this information we store and sometimes the stored information we need to transfer it. So उस केस में हमें इस क्वांटम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत है जहाँ पे हम इसकी इंफॉर्मेशन को, क्यूबिट की इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकें एफिशिएंटली एंड सिक्योरली। उस केस के अंदर हमें क्वांटम स्टेट प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे मैं एक तरह से क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा कि quantum entanglement is the process by which if दो या दो से अधिक particles, atoms और system they are correlated, then कोई भी measurement अगर मैं एक system पे perform करता हूँ तो instantaneously the state, quantum state of the other system also changes. So these are actually very strong correlations and even the two systems they are बहुत ज़्यादा distance में हैं, even they are at the extreme end of the universe. This information can be instantaneously transmitted to another particle. So अगर mathematically मैं देखूँ if two systems are entangled तो मैं उसकी state को individually access नहीं कर सकता। मुझे उसके लिए उसको मैं factorize नहीं कर सकता individual quantum states में। कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं, जैसे अगर मैं क्यूबिट का ही केस लेता हूँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप और स्पिन डाउन मोशन मिलती है एंड ये फर्स्ट पार्टिकल वो कोरिलेटेड है दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप और डाउन से, देन जैसे ही मैं स्पिन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की स्पिन को मेजर करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन टू की स्पिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिकॉज दीज टू आर कोरिलेटेड। सो यहाँ पे अब मैं एक तरह से डिस्कस करना चाहूँगा एक ब्रीफ प्रोटोकॉल
जो कि हमें बताएगी कैसे हम नॉन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी जगह पे. So as we know that for single qubit we can always represent in the superposition of 0 and 1 state, and ये एक जनरल स्टेट है जिसको मैं ब्लॉक स्फीयर में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो उन लोगों के लिए जिनको ब्लॉक स्फीयर के बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन है, तो ब्लॉक स्फीयर एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे मैं डिफरेंट स्टेट्स को लोकेट कर सकता हूँ. तो मुझे आइडिया पता लग जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक स्फीयर पे कहाँ लोकेटेड है एंड विच एंगल्स दे एक्चुअली रिप्रेजेंट. इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें लेटर से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एंटेंगलमेंट सोर्स की जरूरत चाहिए जो कि इन दो सिस्टम्स को द्वारा शेयर की जाएगी. जैसा कि ये एलिस है और ये बॉब है, ये दो करेक्टर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले ये एक एंटेंगल स्टेट से स्टार्ट करेंगे. एंटेंगल स्टेट एज वी ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस्ड कि दिस आर द कोरिलेटेड स्टेट्स. सो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेजरमेंट. जैसे कि हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की qubit state generally we can think in terms of 0 and 1 state, and by appropriate transformations we can change this basis to new basis. This is always allowed in quantum mechanics. हम इस ऑपरेशन को यूनिटरी ऑपरेशन को हमेशा परफॉर्म कर सकते हैं. एंड एलिस वो इस तरह से अपनी क्यूबिट्स पे एंटेंगल बिट पे मेजर करती है ताकि 0 and 1 they change into qubit bases, and these two are orthogonal to each other because any basis in universe space is always orthogonal and linearly independent. As soon as Alice ने अपनी qubit पे ऑपरेशन किया, बॉब की स्टेट भी चेंज हो जाएगी because these two are correlated. So if we start with this entangled state, Alice performed measurement on her part of the qubit, then Bob's state changes into corresponding states. So यहाँ पे हम थीटा फाई एंड थीटा फाई बार स्टेट को देख सकते हैं कि these are the general qubit states. So final step is to just measure the measurement by the Alice on her part of the qubit so that Bob's state collapses. Because as we know that generally दो entangled particles की अगर मुझे एक की state if I know, then मुझे दूसरे की state भी पता लग जाता है. Then what we see if Alice performed the measurement on her entanglement bit, so we see that Bob की जो corresponding state है वो कुछ इस तरह की होगी, right? So हम देखते हैं कि यहाँ पे दो set of states हमें मिलते हैं Bob की तरफ. So एक theta phi bar and theta phi. This is the generally required state, desired state, which we want to prepare on the same. However, for the अदर स्टेट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस समय, उसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है. अगर हम यहाँ पे थोड़ा और मैथमेटिकल डिटेल्स में जाएं और इनके स्पिन एवरेजेस या पॉली स्पिन एवरेजेस कैलकुलेट करें, देन वी गेट अ नेगेटिव साइन इन द SC component that actually signifies that spin is flipped, spin direction is flipped. So that is the difference between the two states. So is there some way that I can apply some operation on this theta phi bar state so that it can be converted to this theta phi state? How it is possible? So अगर यहाँ पे मैं C और poly C and poly X operator लगाता हूँ और मैं basis को थोड़ा transform करता हूँ, then again the state it seems like that it is same, but there is actually a phase term which is different. तो इस फेस टर्म का इम्पोर्टेंस होता है. ये रिलेटिव फेस बिटवीन द बेसिस एक्चुअली इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो हम ये देखते हैं कि जो अनदर सेट ऑफ स्टेट्स हैं वो हमें रिट्रीव कम्प्लीटली नहीं हो पाया. हाउएवर फॉर सम मेजरमेंट्स के लिए मुझे थीटा फाई स्टेट रिट्रीव मिल गई है. And if we choose particular set of states which are on equator, and if we want to transmit those information, then there is no distinguish. Only Alice have to, by some classical channel, tell to Bob that
when he has to apply the C operator so that the state could be changed to the original one. So this completes the whole process. So in summary, if I see that we have जनरली हम पे दो पोजीशंस हैं ए और बी, हम एक एलिस से बॉब की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसके लिए दे शेयर एंटेंगल स्टेट, एक बिट उसके एलिस के पास है, एक बिट बॉब के पास है, बट दे आर कोरिलेटेड. Then Alice performed the measurement only on her part of the qubit, and depending on the results, she actually by classical channel वो इस information को transfer करती है कि whether Bob, because Bob नहीं जानता उस पर क्या state है, उस पर सही state transfer हुई है या नहीं, उसको Alice से confirm करना पड़ेगा. तो उसके लिए वो classical channel use करते हैं, and then only one bit is required in this whole process, classical bit. And then as soon as Bob knows, okay, this is the state, this is the result of the projection measurement by Alice, then वो उस state को, if it is the right state, he will not correct anything, but अगर वो दूसरी state मुझे मिली है उसको वो correct करेगा so that he can retrieve the original state. So that is the whole summary of the remote state compression process. We have generally हम पे बहुत सारे different options हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो डिजायर्ड स्टेट है उसको ही मेजर कर लें और उसको ट्रांसमिट कर दें, बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड. हाउएवर अगर हम एक स्पेशल स्टेट्स विच आर नोन एज एंटेंगल स्टेट उससे स्टार्ट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को हम मेजरमेंट करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं की तरफ, देन द होल प्रोसेस बिकम ईजी एंड इंफॉर्मेशन इज सिक्योरली ट्रांसफर्ड. सो ये पूरा प्रोसेस हमने सिंगल क्यूबिट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन जनरली हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग टास्क है वो ये है कि हम पे बहुत सारे क्यूबिट्स हैं और उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है. उन सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ हम दूसरी लोकेशन पे कैसे स्टोर करें. तो हमें क्या डिफ़िकल्टी यहाँ पे मिलती है. सबसे पहले तो अगर मेरे पे n पार्टिकल्स का कलेक्शन है तो उसकी इनपुट स्पेस बहुत लार्जर होगी. वी कैन एक्चुअली स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ प्लस पॉइंट. लेकिन इन सभी क्यूबिट्स को इंडिविजुअली कंट्रोल करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि जनरली दे आर एनवायरमेंटल नॉइज. दिस बेसिकली देयर कैन बी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसकी स्पिन को चेंज कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर्स. सो इन दैट केस we can work on Bose-Einstein condensates or similar system which can show coherence between the different particles. So as we know that Bose-Einstein condensate में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे सारे particles एक single particle energy level पे concentrate हो जाते हैं, and they can be described by macroscopic function. They show coherence and बहुत सारी properties they actually exhibit. And what is the good thing about such states is that they are less robust against decoherence. If I have lost, let us say 2 or 3 particles, मेरी जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है वो n-3 पार्टिकल्स में अभी भी स्टोर्ड है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ. जनरली अगर मेरे पे एक ही क्यूबिट है और मैं एक ही क्यूबिट पे रिलाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर वही क्यूबिट अगर मेरी वेस्ट हो जाती है, देन होल प्रोसेस विल बी गेटिंग डिस्टर्ब. So rather we just take the multiple copies of qubits so that even by somehow some qubits are lost, my original information is still present in other qubits. So in multiple qubits को हम कैसे समझ सकते हैं कि कैसे इनमें इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. सो अगेन द डिज़ायर्ड स्टेट जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ब्लॉक स्फीयर में हम रियलाइज कर सकते हैं पिक्चरली. एंड जनरली अगेन टू सिस्टम्स जहाँ से मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है वो एंटेंगल स्टेट से स्टार्ट करते हैं. सिंस पे अब n+1 डायमेंशन है मेरे इनपुट स्पेस, तो कोरस्पॉन्डिंग एंटेंगल स्टेट वुड बी modified. And then there would be appropriate measurement done by the first system on her part of the qubit as we see previously, and there will be जो बॉब की है दूसरी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो भी एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी. सो वी कैन सी दैट सिंस देयर आर n+1 basis for this Hilbert space, so for half of the
basis projection, I will prepare the desired state, but for other half of the outcomes, I would say there is a phase change which needs to be classically corrected. Each probability of each event would be given by 1 by n plus 1, which is again very small for large number of particles. यहाँ पे हम रिजल्ट्स देखेंगे कि इस पूरे प्रोटोकॉल को अगर हम इम्प्लीमेंट करें सो हमें एंड वेरी आइडियल कंडीशंस से कंपेयर करें तो हमें क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. सो फर्स्ट अगर मैं स्पिन एवरेजेस कैलकुलेट करना चाहूँगा ट्रांसफर स्टेट का, देन और उसको मैं कंपेयर करता हूँ विद आइडियल वैल्यू. आइडियल वैल्यू आर शोन हेयर बाय डैश्ड लाइंस और सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द कैलकुलेशन फ्रॉम द प्रोटोकॉल. सो मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस projection outcomes, ideal values and calculated values they generally resemble. There is not significant difference. हालांकि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर मैं लार्जर पार्टिकल नंबर्स पे कैलकुलेशन करता हूँ. लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्शन आउटकम्स हैं जिसके लिए मुझे डिजायर्ड स्टेट प्रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि कुछ डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड्स हैं जो कि हमारे स्पिन एवरेजेस को अफेक्ट करते हैं. However, we already see that probability of such events are very small. So अगर मेरे पे एक दो projections हैं जो मुझे right state नहीं prepare कर रही है, उनको I mean forget, because there are lot of other projections which are giving the good picture. अब हमने स्पिन एवरेजेस के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे मेरी स्पिन फ्लिप हो रही है, कैसे चेंज हो रही है. मुझे क्वांटमलेस नेचर के बारे में भी जानना पड़ेगा कि मेरी स्टेट की जो क्वांटम नेचर है वो रिस्टोर्ड है और नहीं है. तो इसके लिए हम विग्नर फंक्शन प्लॉट करते हैं ट्रांसफर स्टेट का. विग्नर फंक्शन इज जस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन like simple probability distribution, but it has negative values also. That is the significance of quantum states. So अगर मैं अपने आइडियल केसेस में देखूं और मुझे इस स्टेट को ट्रांसफर करना है विच इज़ क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द blocksphere, these are blocksphere angles, then Wigner function on the blocksphere look like in this one. For the spin coherent state, which is a classical like distribution, and for the Fock state, there is a negative distribution which is being added. दिस और ये जो छः प्लॉट्स हैं वो हमारे कैलकुलेशन से हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरली दे आर सेम एज आइडियल वंस, बट फॉर सम प्रोजेक्शंस एज वी ऑलरेडी सी दैट देयर इज़ अ फेज चेंज. सो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मेरी जो स्टेट है वो अपोजिट साइड ऑफ ब्लॉकस्फीयर पे ट्रांसफर हो रही है. इस वजह से मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन 2.5 उस पर मिलता है, इसको जो कि हमें क्लासिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा when Alice will give information about it. And finally we can also calculate the error of the protocol, जो कि हमें बताएगा, because simply if there is a error in the experimental data we generally subtract it from the ideal values, expected ones, and this is the calculated one. So in our case also we have taken the differences between the two such cases, ट्रांसफर स्टेट एंड द आइडियल स्टेट विच वी वांट टू प्रिपेयर, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मुझे एरर बताएगा. यहाँ पे मैंने कुछ एरर प्लॉट्स दिखाए हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्शन आउटकम्स एंड ओवर ऑल दी स्टेट्स ऑन द ब्लॉकस्फीयर. सो वी कैन सी दैट जनरली बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ब्लॉकस्फीयर पे वो बहुत लो एरर से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. हाउएवर देयर आर सम रीजन्स जहाँ पे मेरी एरर स्लाइटली हाई है, बट अगेन द मैक्सिमम एरर गोज अप टू 0.07. We can also take the average of all such projections and see what is the overall error. And again, if I see that the error scale it is not quite high. So next हम अपनी एवरेज एरर को और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर मैं उन प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स को रिमूव कर दूं जो मुझे थोड़ी हाई एरर्स दे रहे थे. जैसे कि हमने देखा यहाँ पे और ये यहाँ पे लाइक these deviations are remarkable from the classical distributions, और कुछ प्रोजेक्शन आउटकम्स हैं जहाँ पे मेरी एरर इज स्लाइटली हाई, द डिजायर्ड स्टेट इज नॉट प्रिपेयर्ड. सो
उन सभी केसेस को अगर मैं रिमूव कर दूँ और फिर से मैं अपनी एवरेज एरर को कैलकुलेट करता हूँ, देन my average error becomes even less. For example, in this blue one, we only take the best possible projection outcomes for which जो मेरी desired state है प्रिपेयर हो रही है ट्रांसफर हो रही है उस केस के अंदर मेरी एवरेज एरर विल बी वेरी स्मॉल. Similarly, if we take more and more projection outcomes, the average error will go on, and some ultimately it will merges with the average error when there is no collection on the projection outcomes. The whole work, if you are interested, you can also look in this paper, which is recently accepted. So finally, मैं यहाँ पे conclude करूँगा अपनी presentation को कि हमने क्या देखा. So हमने एक तरह से we learned that quantum correlation, quantum entanglement actually is very important in transferring the information. We have also seen the process कि कैसे मैं एक information को transfer कर सकता हूँ from one place to another place, and both for the single qubit case and the if we have a collection of such larger single qubits. हमने परफॉर्मेंस भी देखी प्रोटोकॉल की, जो हमने कैलकुलेशंस किए उससे रिजल्ट्स हमारे कैसे डेविएट कर रहे हैं और मैच कर रहे हैं विद द आइडियल केसेस, और हमें क्वांटम स्टेट प्रिपरेशन प्रोसेस की क्यों ज़रूरत है उसको भी हमने जाना. So that's all for this presentation. If you like it, please give your comments, feedback, and if you watch for our next videos,